एक समय की बात है, अयोध्या के एक महात्मा थे। वो भ्रमण करने निकले और भ्रमण करते करते किसी राज्य में जा पहुँचे। और जब किसी राज्य में पहुँचे, वहाँ पे उनके एक शिष्य मिल गए। उन्होंने कहा, बाबा गुरुदेव प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, राधे श्याम जय सीताराम। उन्होंने कहा, राधे श्याम जय सीताराम बच्चा, यहाँ कैसे? बाबा मैं यहीं तो रहता हूँ, यहाँ पास में ही रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मन प्रसन्न हुआ आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। बाबा मेरा भी बहुत मन प्रसन्न हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाबा एक विनती है आपसे। कहो वत्स, क्या बात है? बाबा आज आप रात्रि हमारे घर विराजिए, हमारे घर भोजन करिए, हमारे पास रहिए बाबा, 2-4 दिन हमारे पास रहिए बाबा। बड़ी मन प्रसन्न हुआ आपको देखकर, बहुत मन है आप रहिए बाबा हमारे पास। बाबा ने कहा, नहीं, मैं गृहस्थों के घर में रात्रि नहीं बिताता हूँ। बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी सेवा भाव करेंगे। हम आपको थोड़ा गेस्ट हाउस में, पास में गेस्ट हाउस, आप वहाँ पे रुक जाइए, हम वहाँ पे आपकी व्यवस्था कराए देते हैं बाबा। ठीक है, तुम इतने प्रेम से कह रहे हो तो मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं। वह शिष्य बाबा को लेकर गया और एक गेस्ट हाउस में बढ़िया सा एक रूम लिया। बढ़िया सा रूम को धुलवाया, बड़ा सजाया, उस रूम को फूल वगैरह बिछाया। बाबा का पूरा परिवार ने आकर स्वागत किया, बड़े आनंद से बाबा को वहाँ भोजन कराया। बाबा रात्रि में वहीं रुके। सब लोग अपने अपने घर को चले गए। सो कहते, बाबा अब सुबह आएंगे, आप विश्राम करिए आराम से। बाबा ने कहा, ठीक है आप लोग जाइए, मैं भी विश्राम करता हूँ। वहीं बराबर रूम में एक रूम किसी सेठ ने ले रखा था। कोई सेठ बिजनेस के लिए किसी राज्य से आया था और वहाँ पे उसी गेस्ट हाउस में उसने रूम ले रखा था। बाबा सुबह 3 बजे उठे। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा ने स्नान किया, पूजा आदि की और कीर्तन करने लगे, राधे श्याम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम। वह सेठ उठा और बाबा का दरवाज़ा खटखटाया। बाबा ने दरवाजे खोला। कहो पुत्र, क्या बात है? आप लोग को तो नींद आती नहीं है, कम से कम हम लोग को तो सोने दो। आप लोग तो कुछ करते नहीं, कम से हम तो कुछ कर लेने दो। आपके सीताराम ने कर रखा है हमारा जीना हराम। जब देखो सीताराम, जब देखो सुबह से सीताराम सीताराम चल रहा है। बंद करो ये सब नहीं करना यहाँ फालतू के चोचलबाजी। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिजनेस के लिए आए हैं इतनी दूर से, हमारा बिजनेस का काम नहीं बना है और तुम सुबह सुबह सीताराम कर रहे हो, हमारी नींद खराब हो रही है। बाबा ने कहा, पुत्र गुस्सा नहीं करते, क्रोध इंसान का दुश्मन है, क्रोध कभी नहीं करते। क्या करूँ, क्रोध ना करूँ तो सुबह सुबह सीताराम सीताराम लगे पड़े हो। अपना काम करिए, जो करना है मन ही मन में करिए, यहाँ पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दरवाज़ा बंद करके एकदम से बाबा का वो अपने रूम में चला गया। बाबा फिर वैसे ही, राधे श्याम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम, राधे श्याम जय सीताराम। वह फिर उठ कर आया। क्या राधे श्याम जय सीताराम तुमने लगा रखी है, समझ में नहीं आता, एक बार तुमको समझाया। बाबा ने कहा, देखो गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते। क्या करेंगे तुम्हारे सीताराम, क्या देते हैं तुम्हारे सीताराम, कौन है तुम्हारे सीताराम? जब देखो सुबह से सीताराम सीताराम सीताराम। क्या है, सीताराम ने तो जीना हराम कर रखा है। बहुत क्रोध में थे वो। बाबा ने कहा, तुम्हारे सर्वत्र काम सीताराम कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सीताराम तो त्रिलोकी के मालिक है, वो जो चाहे वह कर सकते हैं, ये सब कुछ वही तो करते हैं। क्या मेरा बिजनेस बढ़ा देंगे? क्या मेरे को खाने को रोटी देंगे? क्या मेरा घर परिवार बच्चे पालेंगे? अवश्य सब कुछ करते हैं वो, तुम्हारा भी करेंगे। जीव जंतु पशु पक्षी नर मनुष्य सबका करते हैं, तुम्हारा भी करेंगे। मैं नहीं मानता इन सब बात को, ऐसा नहीं होता है, ये तो कहने की बातें होती है। तुम लोग कथा करते हो, तुम लोग भाषण देते हो, तुम लोग ऐसे भगवान के नाम पर करते हो। मैं नहीं मानता इन सब बातों को, ये सब ऐसे ही पाखंड है, मैं इन बातों को नहीं मानता। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है पुत्र, एक बार कर कर देखो। विश्वास भगवान पर कर कर देखो, भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मन से विश्वास करके देखो पुत्र। ठीक है, अगर इतना ही बोल रहे हो तो जो मैं आज कर कर देखता हूँ।
मैं प्रण लेता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ बाबा, मैं अब भोजन नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे सीताराम में इतने दम है तो मुझे भोजन करा कर दिखाए। ठीक है पुत्र, अगर तुम भगवान को ही चैलेंज कर रहे हो, भगवान को ही से ही ये सब कर रहे हो, तो ठीक है। मेरे प्रभु सीताराम इतने निर्दयी नहीं है कि तुम्हें भोजन ना कराए। तुम तो गुस्से में भी बोलोगे तब भी भोजन कराएंगे, गुस्सा नहीं करोगे तब भी भोजन कराएंगे, गाली दोगे तब भी भोजन कराएंगे, और नहीं दोगे तब भी भोजन कराएंगे। सबका कर्ता मेरे प्रभु ही। ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं कल सुबह तक का तुम्हें बोल के गया हूँ बाबा, अगर तुम्हारे सीताराम ने मुझे भोजन कराया तो ठीक, और नहीं कराया तो बोलो पुत्र क्या करना है। तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा और ये सीताराम वगैरह सब बंद करना पड़ेगा। आज के बाद, फिर कल के बाद तुम कोई सीताराम नहीं करोगे, कोई भगवान का नाम नहीं लोगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे, भगवान के नाम से किसी को समझाओगे नहीं, किसी को उपदेश नहीं करोगे। अगर प्रभु ने तुम्हें भोजन करा दिया तो मैं सब कुछ अपना छोड़कर तुम्हारा दास हो जाऊंगा, तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। बाबा ने कहा ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सीताराम ही जाने आगे क्या होगा। वह सेठ तैयार हुआ, नहाया धोया और अपने रूम से निकल गया। कहता मैंने वचन तो दे दिया, इन बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ कर ना दे, कुछ ऐसा ना कर दे। ऐसे करता हूँ कहीं दूर वीराने में निकल जाता हूँ जहाँ मुझे कोई भोजन ना करा पाए। वहाँ से निकलकर वो एक घने जंगल में चला गया और सोचा घने जंगल में जाकर आराम से बैठूंगा, कल सुबह तक की तो बात है, और फिर उस जाके बाबा को बताऊंगा। जाके घने जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। काफी देर तक बैठा रहा। देखा कुछ दूर से बंजारों की टोली आ रही है। बंजारे उस जंगल में से जा रहे थे नगर की ओर। एक नगर से दूसरे नगर में तो रास्ते में जंगल पड़ा था, वह जंगल में से ही होते हुए जा रहे थे। वह बंजारे उस पेड़ के नीचे रुके और सबने सलाह करी कि समय दोपहर का हो गया है, एक काम करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन पाकर यहाँ से आगे रवाना होंगे। उसने देखा ऊपर से भोजन, ये लोग भोजन बनाएंगे। कह रहा कोई बात नहीं, बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। सब बंजारे बैठे वहाँ पर, सबने अपना अपना राशन पानी निकाला, भोजन बनाने जुट गए। सबने भोजन तैयार किया, भोजन बनाकर सारा भोजन एक जगह रख दिया और अचानक हल्ला हो गया, डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। सारे बंजारे हड़बड़ी में थे, सब अपना अपना सामान अपने अपने रेड़े पर रखे और जल्दी से वहाँ से भागे सारे के सारे। वह भोजन का पात्र वहीं छूट गया, वह साग रोटी वहीं छूट गई, सारा कुछ लेकर भाग गए। डाकू आए, देखे यहाँ पर लगता है कोई ठहरा था। जब डाकुओं की नज़र उस भोजन पर पड़ी, कह रहे दूसरे डाकू को बोला जरा खोल कर देखो इसमें क्या है। एक डाकू ने उसे खोल कर देखा, कह रहा है उस्ताद इसके अंदर भोजन है, रोटी और साग है इसके अंदर। कहता है लगता है यहाँ कोई रुका था, कुछ बंजारे रुके थे, लगता है यहाँ पे हमारे डर से भाग गए हैं। कोई बात नहीं, और भूख भी बहुत लगी है, लाओ हम ही भोजन कर लेते हैं। सब जैसे ही भोजन करने लगे, भोजन का पात्र खोला, सब आपस में बातें कर रहे, चलो भोजन कर लेते हैं। तभी अचानक बोला लगता है इसमें कहीं जहर ना हो, इसमें कोई ऐसा ना हो कहीं हमारे लिए रख कर गए और हम लोग खाए और मर जाए, क्योंकि हम लोग इनको बहुत सताते हैं। सब ने कहा ऐसे करो, इधर उधर से तहकीकात करो, कोई छुपा हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तहकीकात करी, इधर उधर नज़र दौड़ाई। अचानक नज़र एक डाकू की पेड़ पर पड़ गई। उस सेठ को देखा, कह रहे नीचे उतर, क्या कर रहे हो वहाँ बैठकर। उसने हाथ जोड़ा, मुझे नीचे मत उतारिए, मैं नीचे नहीं उतरूँगा, मैं यहीं ठीक हूँ। उसे कहा तुमको गोली मार देंगे, नहीं तो नीचे आ जाओ। वह उतर कर नीचे आ गया। कह रहा ये साग रोटी तुम्हारा है। उसने बोला नहीं मेरा नहीं है, उन बंजारों का है। कह रहे झूठ बोलता है, हमसे गद्दारी करता है, जहर मिला रखा है इसके अंदर तूने हमें मारने के लिए।
क्या नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया है, ये भोजन मैंने नहीं पकाया है, ये मेरा नहीं है। एक ने कहा उस्ताद इसको मारो नहीं तो ये इसको बोलो पहले तू खा, ये हमसे झूठ बोल रहा है। उसे कहा कि देखो पहले तुम भोजन करो, अगर इसमें जहर नहीं है तो तुम्हें भोजन करना पड़ेगा, पहले तुम भोजन करो उसके बाद हम भोजन करेंगे। उसने कहा नहीं, मेरे से ऐसा मत करवाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे ऐसा मत करवाओ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। भोजन से भागने लगा वो। डाकू ने कहा उस्ताद जरूर इसके अंदर जहर है, ये तभी भोजन नहीं कर रहा है, ये हमें खिलाकर मारना चाहता है। डाकू ने उसके कनपट्टी पर बंदूक रख दी, अगर तू भोजन नहीं करेगा तो तेरे को यहीं हम मृत्यु दंड दे देंगे, तुझे यहीं मार देंगे। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ठीक है मैं भोजन कर लूँगा। चुपचाप रोटी तोड़कर उस साग के साथ वो पाने लगा। पाता रहा और संत के वचन याद आते रहे, पाता रहा वो संत के वचन याद आते रहे, पाता रहा वो संत के वचन याद आते रहे। उसने वह भोजन किया और सारा वृत्तांत उन डाकुओं को बताया। डाकुओं ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे जाने दिया, कहते तू जा कोई बात नहीं। बाकी का भोजन डाकुओं ने किया। वो अपने उसी गेस्ट हाउस में पहुंचा। सुबह सुबह जाते ही बाबा के चरणों में गिर गया। गुरुदेव दंडवत प्रणाम, गुरुदेव दंडवत प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, अपराधी हूँ मैं आपका, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने प्रभु पे दोष दिया, प्रभु पे दोष लगाया, उस परमात्मा को नहीं पहचान सका। प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुदेव ने कहा पुत्र क्या बात है, क्यों इतना हो रहे हो, क्या हुआ? तब उसने सारी बात बताई। तुम्हारे सीता राम ने तो मुझे कान पे बंदूक रख के भोजन करा दिया। आप सत्य कहते हो, जब कराने वाला मालिक है तो हम कौन होते हैं करने वाले? हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, करने वाला मालिक है, कराने वाला मालिक है, सब कुछ मालिक करता है, वही परमपिता परमात्मा। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये वही आगे चलकर मलूक दास जी बने। ये उन्हीं का वृत्तांत है। ये मलूक दास जी वही है जो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम।